हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। आज हम देखने वाले हैं सीरीज की कुछ और प्रॉपर्टीज जो अपने पिछले वीडियो में हमने देख रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले उस पार्ट को देख लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, सीरीज के क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। क्योंकि जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं। तो जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने सीरीज की बताई है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आज की जो प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी दी हुई है कि इफ ए एन आपका क्या दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई सीरीज है जो कि क्या है, कन्वर्जेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि सीरीज आपकी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट और कैसी है, पॉजिटिव टर्म की है, तब हमको दिखाना है कि ये जो सीरीज है रूट ऑफ ए एन बाई एन, ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी कि अगर आपकी कोई सीरीज है ए एन का स्क्वायर, अगर ये कन्वर्जेंट है, एक सीरीज है बी एन, इसका स्क्वायर अगर कन्वर्जेंट है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो इसको हमने दो केस में पढ़ रखा है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है, और अगर ये दोनों जो आर्बिट्ररी अल्टरनेटिव टर्म सीरीज है तब हम कहते हैं कि ये जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। कहने का मतलब है कुल मिलाकर के ये कन्वर्जेंट ही है, क्योंकि एब्सोल्युटली इंप्लाइज क्या करता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो होता है वो कन्वर्जेंट को इंप्लाई करता है। ठीक है, तो ये जो सीरीज बनती वो आपकी क्या बनती, कन्वर्जेंट। तो इसको आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको प्रूफ करना है कि आपकी सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, सीरीज पॉजिटिव टर्म की है, तो हमको दिखाना है कि रूट ऑफ ए एन बाई एन जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो हमको क्या दिया, ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, हमको ये लाना है। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो अगर हम चाहें तो इसको रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए एन का होल स्क्वायर, ये भी आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि ये सीरीज कुछ नहीं हमारी क्या है, ए एन ही है। ठीक है, और साथ में हमको चाहिए एन चाहिए, तो हम यहाँ प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो हम यहाँ पर से यूज कर सकते हैं। दूसरा हम क्या जानते हैं, जो सीरीज वन बाई एन स्क्वायर है वो भी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है प्री टेस्ट वाली, तो कुछ सीरीज ऐसी है जिसको आपको याद रखना ही है। ठीक है, जैसे कि आपको कौन कौन से सीरीज याद रखना है या कौन कौन से सीक्वेंस के टर्म्स याद रखने हैं जो आपके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आपकी सीरीज आती है वन बाई एन, दूसरी सीरीज आती है वन बाई एन स्क्वायर, तीसरी एक सीरीज आती है आर की पावर एन, और एक सीरीज आती है, एक अल्टरनेटिव टर्म के लिए सीरीज ले लीजिए माइनस वन की पावर एन वन बाई एन। तो ये सारी सीरीज जो है ये आपके काउंटर एग्जाम्पल का काम करती है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन कब करेक्ट होगा कब इनकरेक्ट होगा, तो यही सारी सीरीज जो है आपको हेल्प करती है किसी भी ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये सीरीज आपको क्या करना है, याद रखना है कि वो कब कन्वर्जेंट होती है और कब डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि हम जो जानते हैं वन बाई एन स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है कि एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, बी एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो भी कन्वर्जेंट होता है। दैट मीन जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, आपका कन्वर्जेंट आएगा। इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए एन बाई एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये हो गया। इससे बात करें अपनी दूसरी सीरीज की कि हमको क्या दिया कि ए एन का स्क्वायर अगर लेस देन इन्फिनिटी, दैट मीन्स आपका ए एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, तब हमको दिखाना है कि ए एन बाई एन जो होगी ये सीरीज, ये आपकी क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। इस सीरीज को हमको क्या दिखाना है कि ये जो सीरीज है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होती है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो आप पहले पिछला वीडियो देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हैं। तो ये जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, जब हम इसके एब्सोल्यूट टर्म की सीरीज अगर बनाए, इसके क्या बनाए, एब्सोल्यूट टर्म की जो सीरीज बनाए ये कन्वर्जेंट हो जाए। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का जब हम एब्सोल्यूट टर्म निकालते हैं तो हमको वही टर्म जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में मिलता है। दैट मीन्स ये जो है आपको क्या मिलेगा, ए एन बाई एन के फॉर्म में मिलेगा। यानी कि हमको दिखाना है कि ये जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, दैट मीन्स आपकी यही बन रही है। तो हम फिर से यही अप्लाई करेंगे कि आपका ए एन स्क्वायर क्या दिया हुआ है, कन्वर्जेंट सीरीज दी हुई है। क्या दिया आपको, ए एन का जो स्क्वायर है वो कन्वर्जेंट है, और आप जानते हैं कि जो वन बाई एन स्क्वायर होता है वो भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। दैट मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए एन बाई एन, ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और ए एन बाई एन आपका कब निकल रहा है, जब आप एब्सोल्यूट करके निकालते हैं। दैट मीन्स ये जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स क्या है, कन्वर्जेंट है। तो आपके एग्जाम में अगर पार्ट बी में ये क्वेश्चन आता है, आपको ऑप्शन में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों दिया हुआ है, तो आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लगाएंगे, अदरवाइज आप कन्वर्जेंट लगाएंगे। लेकिन पार्ट सी में आप दोनों ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर आप अपना नेक्स्ट देखें कि इफ ए एन का स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, ठीक है, आपको एक सीरीज दी है एन का स्क्वायर वो कन्वर्जेंट है, तब हमको दिखाना है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए
आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर आपका ये जो सीरीज है, चाहे वो अल्टरनेटिव टर्म सीरीज हो और या तो वो पॉजिटिव टर्म सीरीज हो, दोनों में एक कंडीशन आती ही है कि आपका जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर जो nth टर्म होता है उसकी लिमिट क्या आती है, जीरो आती है। ठीक है, चाहे आप एब्सोल्युटली के, चाहे आप अल्टरनेटिव टर्म सीरीज के लिए पढ़ रहे हो, चाहे पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए। तो जो कि आपको क्या दिया कि जो सीरीज ए एन का स्क्वायर है वो कन्वर्जेंट है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन जो है वो क्या आता है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सीरीज क्या दी है, ए एन स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये जो nth टर्म बन रहा है वो किसको जाएगा, जीरो को कन्वर्ट करेगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बनाएंगे वो भी किसको कन्वर्ट करेगी, जीरो को ही कन्वर्ट करेगी। ठीक है, ये कब के लिए, जब आपका ए एन स्क्वायर दिया हुआ हो। ठीक है, तो कुछ चीज आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली जाकर के प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देना होता है। तो काउंटर एग्जाम्पल के लिए जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम अपने जो आगे की प्रॉपर्टीज है वो देखें। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ ए एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, बी एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, देन हमको दिखाना है कि ए एन प्लस बी एन का जो होल स्क्वायर है वो भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रॉपर्टी आपकी बार बार क्या हो रही है, यूज हो रही है, तो आप उस प्रॉपर्टी को अच्छे से क्या करिएगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ए एन प्लस बी एन का होल स्क्वायर, उसको हमको दिखाना है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। तो अगर बात करें हम इस सीरीज की एन प्लस बी एन के होल स्क्वायर की, तो अगर इस सीरीज को देखा जाए तो ये क्या बनेगा, सीरीज ए एन स्क्वायर प्लस सीरीज बी एन स्क्वायर प्लस सीरीज ए एन टू ए एन बी एन। ठीक है, तो आपकी ये सीरीज क्या दी, कन्वर्जेंट, दैट मीन्स ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है। और हम अभी पढ़ चुके हैं कि जो आपकी सीरीज अगर ए एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, बी एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, तो दोनों की जो प्रोडक्ट की सीरीज बनती है ए एन बी एन की, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है या कन्वर्जेंट होती है। दैट मीन्स ये जो सीरीज आपकी वो भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और सबसे पहली प्रॉपर्टी जब हम सीक्वेंस और सीरीज की पढ़ते हैं तो वो ये होती है कि दो कन्वर्जेंट सीरीज या सीक्वेंस का जो सम होता है वो भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। दैट मीन्स ये जो पूरा सम है वो भी क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, यानी कि ये जो सीरीज है आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर माइनस के लिए निकालेंगे तब भी वही होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कि क्या दिया हुआ कि जो ए एन है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज है, देन हमको दिखाना है कि एन इंटू ए एन टेंडिंग टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो देखिए जहां पर आपको क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्म नहीं बोला गया है तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वाली चीज जो है हम पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए और अल्टरनेटिव टर्म सीरीज दोनों के लिए पढ़ रखे हैं और दोनों के लिए क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बताए गए तो वहां पर आपको एग्जाम्पल के लिए आपको कोई ना कोई सीरीज रखनी होगी। जैसे कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया कि ए एन लेस देन इन्फिनिटी, दैट मीन्स ए एन आपका एक कन्वर्जेंट सीरीज है, देन हमको दिखाना है कि एन इंटू ए एन टेंडिंग टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपको ए एन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि एन आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज है या अल्टरनेटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, तो जब हम अल्टरनेटिव टर्म सीरीज की बात करें तो हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है कि -1 की पावर n 1/n, ये एक सीरीज है जो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, ये सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। लेकिन अब अगर हम बात करें इसकी कि जब हमको लेना हो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन, दैट मीन्स 1/n, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेंस करेगा किसको, जीरो को, सॉरी n इंटू एन करना है तो ये किसको टेंस करेगा, 1 को। तो ये जो है कि आपका अगर कोई कन्वर्जेंट सीरीज दी हुई है देन n इंटू ए एन हमेशा जीरो को कन्वर्ट करेगा। जब हम n को इन्फिनिटी का कन्वर्ट कराएंगे तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो होगा वो मे और मे नॉट होगा। ठीक है, ये ऐसा होगा। और ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो सीरीज है ए एन आपकी कन्वर्जेंट है, ए एन आप क्या बोल दिया है, पॉजिटिव टर्म सीरीज बोल दिया है। तब क्या होगा, आपने अल्टरनेटिव टर्म से आपने जब सीरीज के बारे में नहीं बताया गया तो आपने एक अल्टरनेटिव टर्म सीरीज लेकर के देख लिया कि अल्टरनेटिव टर्म सीरीज लेने पर ये जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं कर रही है। लेकिन अब हम इसको देखते हैं कि ए एन अगर कन्वर्जेंट और कैसा है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तब क्या एन इंटू ए एन आपका जीरो की ओर कन्वर्ट करेगा जब हम एन को इन्फिनिटी की ओर कन्वर्ट कराएंगे। तो ये हमको देखना है। तो इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल लेंगे क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारी सीरीज बनेगी उसके जो टर्म्स है वो कैसे हैं, हम ले लेते हैं
वाइज। ठीक है, ये हम ले लिया अपनी सीरीज। ठीक, अब देखते हैं कि सबसे पहले तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। तो ये सीरीज तो कन्वर्जेंट होगी ही, क्योंकि जब आप इसको सीरीज के टर्म में लिखेंगे ए एन को, तो ये आपका कैसा बनेगा, जब आप 1 करते हैं सबसे पहला टर्म क्या आता है 1, तो 1 जो होता है वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, दैट मीन्स वो हो जाएगा 1/1 प्लस जब आप 2 लेते हैं तो 2 जो होता है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ले लेते स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद लेते हैं 3 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं, दैट मीन्स वो इस फॉर्म में लिखाएगा। उसके बाद जब हम 4 की बात करते हैं तो जो 4 होगा वो आपका किसके फॉर्म में लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर के फॉर्म में। तो जब कोई नंबर आएगा जो किसी का स्क्वायर होगा तब हमको क्या लेना 1/n, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा 1/4। फिर ये हो जाएगा 1/5 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर, 1/7 स्क्वायर, 1/8 स्क्वायर, 1/9। इस तरीके से आपके सीरीज के क्या होंगे टर्म होंगे। तो ये जो सीरीज बन रही है वो कुछ इस तरीके से बनते जाएगी। ठीक है, तो अगर इस सीरीज को देखें तो हमको क्या मिल रहा है, ये हो गया 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद 1/4 स्क्वायर आपके पास नहीं है, 1/5 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर, 1/7 स्क्वायर, 1/8 स्क्वायर, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या हो रहा है 1/2, दैट मीन्स 1/2 स्क्वायर, ये क्या रहा 1/3 स्क्वायर। यानी कि ये जो पूरी सीरीज है ये आपकी किससे छोटी या बराबर होगी, आपका एक बनेगा 1/n स्क्वायर और एक बनेगा 1/2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो बन रहा है इसमें 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 नहीं है, 5 6 7 8 9 नहीं है, दैट मीन्स पहली जो सीरीज बनेगी वो सीरीज 1/n स्क्वायर से छोटी होगी। सेकंड की अगर बात करें 1/2 स्क्वायर, यहाँ पर बना 1/2 स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा 1/3 स्क्वायर, फिर 1/4 स्क्वायर, इस तरीके से दैट मीन्स ये सीरीज भी हो जाएगी आपकी 1/n स्क्वायर की। यानी अब यहाँ पर देखें ये कन्वर्जेंट सीरीज है, ये कन्वर्जेंट सीरीज, ये टोटल क्या हो गई कन्वर्जेंट। यानी कि ये जो आप लेके चल रहे हैं ये जो सीरीज बना रहे हैं इस टर्म से ये कन्वर्जेंट, आपको ये पता चल गया। ठीक है, अब आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है तो क्या n इंटू एन कन्वर्जेंट होगा। तो जब आप इसमें n करते हैं मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो जाएगा ये जाएगा आपका 1 की ओर और ये जाएगा 1/n। तो जब आप इसका लिमिट एन टेंडिंग टू जब आप क्या करेंगे इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 और यहाँ से मिलेगा 0। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर आपके पास 2 चीजें आ रही हैं, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती है, चाहे आप पॉजिटिव टर्म सीरीज लें चाहे आप अल्टरनेटिव टर्म सीरीज लें। एन अगर आपका कन्वर्जेंट है तो आप ये नहीं कह सकते कि n इंटू एन 0 की ओर कन्वर्ट करेगा जब n इन्फिनिटी की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपकी कुछ प्रॉपर्टीज और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है आपके लिए। तो अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है वो है जून 2016 का और वो है पार्ट बी का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीक्वेंस और सीरीज दोनों के क्वेश्चन मिला करके पढ़ेंगे। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो सीक्वेंस से रिलेटेड है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने माइंड में एक बात याद रखनी है कि क्या आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन बना रहे हैं उससे सारी चीजें जितनी भी प्रॉपर्टीज है जितने भी फॉर्मूले हैं और कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो आपको हमेशा याद रखने हैं वो आपके पास है या नहीं। अगर ये 3 चीजें, पहली चीज आपकी प्रॉपर्टी, दूसरी चीज है फॉर्मूले और तीसरी चीज काउंटर एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास अगर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी चीज नहीं लगती है। तो चलिए अब सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो आप सारी चीजें पहले क्लियर कर लीजिएगा उसके बाद ही क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करें, कंसीडर इंटरवल -1 से 1। हमारे पास एक इंटरवल है -1 से 1, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो आपका कोई एक ही जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो -1 से 1 का इंटरवल आपके पास है। आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी चीजें आपके पास दी हुई हैं और आपको क्या लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इंटरवल दिया हुआ है -1 से 1 और एक सीक्वेंस दिया है an, ठीक है, ऑफ एलिमेंट इन इट, यानी कि जो आपको सीक्वेंस बनाना है उसके जो टर्म्स है वो आएंगे -1 से 1 के इंटरवल में। तब आपको क्या दिखाना है कि जो एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ an इज इन -1 से 1, जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो -1 से 1 के बीच में होंगे। एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ an इज इन -1 से 1, जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 में होंगे। एवरी लिमिट पॉइंट इज इन -1 0 1, या तो लिमिट पॉइंट -1 होगा, 0 होगा या तो
1, लिमिट पॉइंट ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप प्रूफ से जाए तो एक थ्योरम है पर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने जो एग्जाम्पल है उससे, हम एक एक एग्जाम्पल लेते जाएंगे और ऑप्शन यहाँ पर क्या करते जाएंगे, कट करते जाएंगे। हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम, हमारा जो सीक्वेंस है वो ली जा रही है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो -1 से 1 के बीच में अगर आपको चाहिए तो आप बना सकते हैं 1/n होता है, जिसकी सारे जो टर्म्स होते हैं वो यहाँ पर आएंगे। दूसरा आप बना सकते हैं, आपको यहाँ पे -1 1 -1 1 -1 1 हर जगह पर मिल रहा है, तो आप इसी सीक्वेंस को ही आगे कुछ जोड़कर या कुछ घटाकर या कुछ भी करके आप यहाँ तक पहुंचिए। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो 1 + 1/n ये भी एक सीक्वेंस बना सकते हैं। तो 1 + 1/n अगर करेंगे तो ये सीक्वेंस क्या इससे बिलोंग करेगा? सबसे पहली बात तो ये 1 + 1/n हो रहा है, दैट मीन्स इससे तो बिलोंग नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 - 1/n। तो 1 - 1/n एक सीक्वेंस है जिसके टर्म्स आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे, यहीं से बिलोंग करेंगे जो आपका इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको एक सीक्वेंस मिल गया। ठीक, अब इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट की बात करें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब हम an करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 - 1/n। ठीक है, तो अगर इसकी लिमिट की बात की जाए तो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब लिमिट 1 आ रही है, दैट मीन्स आप देखिए अब आप यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन जो है डिस्कार्ड कर सकते हैं। सबसे पहले बोला है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ an इज इन -1 to 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक लिमिट पॉइंट 1 मिल रहा है जो आपके इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ an इज -1 to 1, यानी कि ये आपका हो सकता है अभी। एवरी लिमिट पॉइंट इज इन -1 0 and 1। ठीक है, और तीसरा दिया है लिमिट पॉइंट कैन नॉट बी -1 0 1। तो यहाँ पर 1 आ गया और 1 हमारा एक लिमिट पॉइंट बन रहा है, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन आपका गया। अब उसके बाद बचा कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ an इज -1 to 1, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ दिस इज ओनली दिस। ठीक है, तुमको दिखाना है कि सिर्फ ये ही होगा। तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं, इस वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए। मैं इसको अगर 1/2 ले लूँ और यहाँ पर ले लिया 1/n, यानी कि इसके जो टर्म्स होंगे वो आपके क्या होंगे, आपको दिया है -1 0 और 1, ऐसे ही होंगे। अगर 1/2 यहाँ पे बीच में कहीं आपका 1/2 आएगा और 1/2 -1/n करते हैं तो आप इधर जाते हैं। ठीक है, और ये इसकी जो लिमिट आती है, लिमिट n टेंडिंग टू जब आप इन्फिनिटी करते हैं तो ये वैल्यू किसकी ओर कन्वर्ट करती है, 1/2 की ओर कन्वर्ट करती है। दैट मीन्स आपका एक और लिमिट पॉइंट बन रहा है क्या, 1/2। जब आप क्या ले रहे हैं, अगर मैं ले लूँ तो सिंपल ले ले 1/a - 1/n, जहाँ ये 1/a जो है आपका, इसे इंटरवल से कोई भी पॉइंट उठा लीजिए -1 से 1 के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए -1 पॉजिटिव नंबर ले लीजिए क्योंकि माइनस करेंगे कोई इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है, यहाँ जो लिमिट पॉइंट आएगा वो 1/a ही आएगा, और 1/a 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, जैसा आप 1/a लेंगे उस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट आपका 1/a भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर -1 0 और 1 ही दिया हुआ है, दैट मीन्स ये भी जो आपका ये ऑप्शन जो है ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, वो है एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ an इज इन -1 to 1। इस तरीके से अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करके रख लिए हैं, आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक एक टॉपिक तैयार कीजिए। जैसे पहले आप सीक्वेंस पढ़ लिए, उसके बाद सीरीज पढ़ लिए, सीक्वेंस और सीरीज को मिला करके पढ़िएगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो सीक्वेंस और सीरीज दोनों को मिला करके ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले सीक्वेंस और सीरीज को पूरा पढ़ लीजिए, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी काउंटर एग्जाम्पल के रूप में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, और जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे याद रख लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन बना करके देखिए, आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। चलिए तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी जून 2016 का है, और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो मैं हर बार यही बात कहना चाहूंगी कि काउंटर एग्जाम्पल और जो प्रॉपर्टी है वो आपको हमेशा याद रखनी है, तभी आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे बनेंगे। ठीक है, तो जो मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई रखी है वो भी, और जो एग्जाम्पल्स होंगे वो भी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पर दिया है मॉड ऑफ एक्स एन, कि लेट एक्स एन बी आर्बिट्ररी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर बात कर रहा है आर्बिट्ररी सीक्वेंस। आर्बिट्ररी सीक्वेंस दैट मीन्स आपका पॉजिटिव आप भी ले सकते हैं, पॉजिटिव टर्म भी ले सकते हैं, और अल्टरनेटिव टर्म भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बताना है कि आप रियल नंबर, देन कौन सी जो चीज है वो ट्रू होगी, देन
इसमें से कौन सी जो चीज है वो ट्रू है वो बताना है। कि अगर आपको दिया है कि लिमिट सीरीज दी हुई है एब्सोल्यूट टर्म ऑफ एक्स एन की पावर p इज लेस देन इंफिनिटी, दैट मींस कन्वर्जेंट फॉर सम p इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इंफिनिटी, ये इंप्लाई करता है कि एक्स एन की पावर q इज लेस देन इंफिनिटी फॉर एनी q इज ग्रेटर देन p। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड जो ऑप्शन दिया है वो एक्स एन की पावर p इज लेस देन इंफिनिटी, सेम वही प्रॉपर्टी है। और सम p इज ग्रेटर देन इंफिनिटी, यहाँ तक भी सेम वही प्रॉपर्टी है। तब हमको दिखाना है कि अगर हम एक्स एन की पावर q करते हैं फॉर एनी q, यहाँ पर बोल दिया है कि लेस देन p। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर लेस देन है। ठीक, अगला जो दिया है कि आपका जो नंबर है गिवन यानी p जो है वो 1 से बड़ा होगा, q से छोटा होगा और लेस देन इंफिनिटी होगा, देन देयर एग्जिस्ट, हमको एक सीक्वेंस मिलेगा सच दैट कि उस सीक्वेंस को जब हम सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे तो वो तो कन्वर्जेंट होगा बट पावर p करने पर, लेकिन q करने पर वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तीसरी चीज यहाँ पर q जो है वो p से छोटा हो गया है। तो ये सारी चीजें दी हुई है, तो चलिए अब हम देखते हैं। अब पहला ऑप्शन अगर जाते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि एब्सोल्यूट टर्म ऑफ p, एब्सोल्यूट टर्म ऑफ एक्स एन की पावर p वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, आपको जो सीरीज दी हुई है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, दैट मींस कन्वर्जेंट है, यानी कि जो आपका एक्स एन है, ठीक है, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। सीरीज एक्स एन क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है कहने का मतलब क्या कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन जो है वो किसकी ओर कन्वर्ज करेगा, जीरो की ओर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम अपनी डेफिनेशन पर जाए कन्वर्जेंट की, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि एक्स एन जो होगा लेस देन क्या होगा, अपसाइला होगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स एन माइनस जीरो इज लेस देन अपसाइला फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। अब यहाँ पर जो अपसाइला होता है वो हमारा क्या होता है, कोई भी छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर ही होता है। दैट मीन जो हमारा अपसाइला होगा वो 0 से 1 के बीच में ही होता है, कोई बहुत छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, दैट मीन्स एक्स एन इज लेस देन, ये हो गया आपका, यहाँ पर एक्स एन की पावर p कन्वर्टेड दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका p। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा p इज लेस देन q, दैट मीन्स आपका क्या होगा, ये एक्स एन जो है यानी कि ये हो जाएगा एक्स एन की पावर p इज लेस देन अपसाइला। ठीक है, ये अपसाइला से छोटा है। अब पहली जो कंडीशन दी है हम एक्स एन क्यू पर पहुंचने वाले हैं, तो एक्स एन p कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स हम इस कंक्लूजन पर तो पहुंच गए। अब यहाँ पर क्या बोला है कि फॉर एनी q इज ग्रेटर देन p, q जो है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन p है। एक्स एन आपका लेस देन अपसाइला है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है आपकी एक्स एन जो है वो 0 से बड़ी और 1 से तो छोटी होगी एक्स एन की पावर p। ठीक है, तो जब हम कोई भी नंबर लेते हैं जो कि 0 से 1 के बीच में हो और उसकी अगर हम पावर करते हैं, तो अगर हम देखें कि एक्स एन की पावर q जो है वो छोटा हो जाएगा एक्स एन की पावर p से। कब, जब आपका p क्या हो, बड़ा हो, q जो है वो आपका ग्रेटर हो किससे, p से। अगर q ग्रेटर है p से, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं 0 से 1 के बीच में, तो जो मैक्सिमम पावर होती है वो ऑलवेज क्या होती है, छोटी आती है। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि जब आप एक्स एन को कन्वर्जेंट लेते हैं, एक्स एन की पावर p को कन्वर्जेंट और q आपका p से कोई भी ग्रेटर नंबर है, तो उसके लिए जो आप सीरीज बनाते हैं एक्स एन की पावर q, वो भी क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। जो ऑप्शन है उसकी, तो यहाँ पर क्या दिया कि जो आपकी सीरीज एक्स एन की पावर p वो कन्वर्जेंट है, किसके लिए, p जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन इंफिनिटी होगा। तो हमको दिखाना है कि क्या एक्स एन की पावर q लेस देन इंफिनिटी फॉर एनी q इज लेस देन 1, q जो होगा वो p से हमको क्या लेना है, लेस लेना है, लेकिन 1 से ग्रेटर और इक्वल लेना है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी एग्जाम्पल को करेक्ट करते हैं या फिर उसको डिस्कार्ड करते हैं, तो जब भी उसको करेक्ट करना होता है, तो अगर हम कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लें जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक ऐसा एग्जाम्पल ले लें जो मान लो इस ऑप्शन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको देखते ही हम इसको नहीं लगा देंगे कि ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, जो भी। ठीक है, तो काउंटर एग्जाम्पल लेना है तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्जेंट बताना, p जो है वो ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स आप p सीरीज ले लीजिए 1/n², ये आपकी सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। यहाँ पर अगर हम p देखें तो p जो आपका ग्रेटर देन 1 है क्योंकि ये 2 है। अब हमको देखना है कि अगर हम q ले जो कि क्या है, p से लेस है लेकिन 1 से ग्रेटर और इक्वल है, तो अगर हम क्या ले ले, सीरीज 1/n ले ले, तो जो यानी कि यहाँ पर
1 है, Q इज इक्वल टू क्या रख दिए हैं 1 रख दिए, यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या रखें 2 रखें। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो किसी भी जब हम कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होते हैं और हमको किसी भी ऑप्शन को करेक्ट करना होता है, तो अगर हम एक ऐसा एग्जांपल ले लिए जिसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको देख करके डायरेक्ट नहीं लगाते, कम से कम हमको एक ऐसा एग्जाम्पल मिलना चाहिए जो दिए गए ऑप्शन को क्या करता हो, डिस्कार्ड करता हो, उसको रॉन्ग बताता हो, तभी हम उसके करेक्ट या नॉन करेक्ट के बारे में बता पाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 ले ली तब तो ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 3 लेने के बाद अब 3 लेने से ये क्या होता कन्वर्जेंट होता। अब 3 की जगह अब यहाँ पर हमको क्या करना है, क्यू ग्रेटर देन लेना और पी से क्या लेना है छोटा लेना है, तो अब यहाँ पर क्या कर देते 2 कर देते, तो ये क्या हो जाता कन्वर्जेंट हो जाता। यानी कि जब यहाँ पर 3 ले रहे हैं और यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से कि अगर हमको कोई एक एग्जाम्पल मिल रहा है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वहां से हम नहीं पहुंच सकते कि ये आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। उसको रॉन्ग, उसको इनकरेक्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है काउंटर एग्जाम्पल देना। तो अब अगर हम ऑप्शन 3 देखें, यहाँ पर दिया हुआ है गिवन एनी P इज लेस देन Q और P जो है वो ग्रेटर देन 1 है, देन देयर इज अ रियल सीक्वेंस xn सच दैट कि xn की पावर अगर हम P ले तो ये कन्वर्जेंट हो, बट Q करने पर वो क्या आ जाए इन्फिनिटी आ जाए। तो पहला ऑप्शन आपने देख रखा है कि पहले ऑप्शन में हम क्या लिए थे कि जब भी Q जो होगा वो P से बड़ा है और Q अगर xn की पावर P अगर कन्वर्जेंट है तो xn की पावर Q भी क्या आएगा कन्वर्जेंट ही आएगा। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर देखें कि जब भी हम P ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं और लेस देन Q ले रहे हैं तो ये कन्वर्जेंट है, अगर xn की पावर P कन्वर्जेंट है तो इसके लिए Qn भी ऑलवेज क्या आता है आपको कन्वर्जेंट आता है, इसका प्रूफ हमने देखा है और यहाँ पर दे दिया है डाइवर्जेंट, इसलिए ये ऑप्शन क्या होता है इनकरेक्ट होता है। उसके बाद अगर हम देखें कि Q जो है वो लेस देन P है और ये आपको ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर जब हम ऑप्शन बी देखे थे कि जब Q जो है वो इस पर डिपेंड कर जाता है तो ये आपका क्या आता है डाइवर्जेंट आता है, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कि जब आप xn ये कन्वर्जेंट है और Q आप P से लेस ले रहे हैं तो ये आपका क्या आता है डाइवर्जेंट आता है। और अगर इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में अगर देखना चाहें तो अगर हम xn जो सीक्वेंस सीरीज बना रहे हैं अगर इसको 1/n की पावर 2/3 ले ले, ठीक है, तो अब यहाँ पर P क्या लेना है हमको Q से बड़ा लेना है, तो अगर हम P इज इक्वल टू क्या ले ले 3 ले ले, तो यहाँ पर अगर हम मॉड ऑफ xn की पावर अगर P करते हैं तो ये हो जाएगा 1/, ये जो सीरीज बनेगी 2/3 की पावर 3, दैट मीन्स यहाँ पर जो आपकी सीरीज बनेगी 1/n² बनेगी जो कि आपकी क्या होती है कन्वर्जेंट होती है। और इसी की जगह अगर आप क्या ले ले 3/2 ले ले, क्योंकि Q जो है आपको क्या लेना है लेस देन P लेना है, तो Q इज इक्वल टू अगर आप 3/2 लेते हैं तो यहाँ पर 3/2 करने से आपको क्या मिलेगा 1/n की पावर 1 जो कि क्या होती है डाइवर्जेंट सीरीज होती है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन। तो बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको बस याद ये रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं आपके पास काउंटर एग्जाम्पल होने चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और फॉर्मूले होने चाहिए, तब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे की जो मेरे वीडियोज हैं वो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसका जो प्रॉफिट है वो ले सके, इसलिए आप उसके ये जो वीडियो है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।